नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1+1/n+2 एंड सो ऑन 1/2n। ठीक है, अब इसमें हमें ये समेशन दे दिया, इसको हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिख गया कि ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास में दो फॉर्मूले थे, एक समेशन वाला था और एक r/n वाला था। ठीक है, तो इसमें हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसलिए इसमें हम r/n वाला यूज करेंगे फॉर्मूला। क्या था वो r/n वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से n-1 यहाँ पे n की लिमिट क्या थी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, 1/n f ऑफ r/n। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इसकी वैल्यू थी इंटीग्रेशन ऑफ, जब r को 0 रखने पे जो भी वैल्यू आएगी 0 एंड r को n रखने पे जो वैल्यू आएगी r/n की वैल्यू 1 फंक्शन ऑफ x इंटू dx। ठीक है, इसके बराबर थी ये वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी सीरीज है उसको इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x इंटू डी ऑफ x। चलिए तो अब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए, 1/n चाहिए, और जो ये फंक्शन होना चाहिए r/n के फॉर्म में होना चाहिए। तो बस हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम n को कॉमन ले लेते हैं, सभी टर्म्स में से n को हम बाहर ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम 1/n सभी में कॉमन ले ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैं n कॉमन ले ले रहा हूँ, यहाँ से भी n कॉमन लूँगा, यहाँ से भी n, सभी जगह से n कॉमन ले ले रहा हूँ, तो 1/n इंटू बचेगा क्या मेरे पास में 1/1 प्लस, यहाँ से n कॉमन ले गया तो ये बचा 1 प्लस 1/n प्लस, यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो 1/1 प्लस 2/n एंड सो ऑन 1/2n को n प्लस n लिख सकता हूँ मैं, 2n को क्या लिख सकता हूँ, n प्लस n, तो n कॉमन ले लिया, सो 1 प्लस n/n। ठीक है, ये हमारे पास में बचा है। तो अब हमारा कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, उसको और कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लगभग आ ही गया है इस फॉर्म में, 1/n हमारे पास में आ गया है, और ये क्या है, फंक्शन ऑफ r/n। ये r/n का एक फंक्शन है, जहाँ पे कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n तक हमारी वेरी कर रही है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक वेरी कर रही है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू समेशन ऑफ 1/1 प्लस 1/n, इसको क्या लिख देता हूँ मैं, एज अ फंक्शन ऑफ 1/1 प्लस r/n। ठीक है, इसको लिख सकते हैं जहाँ पे कि r की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 1 से लेके n तक हमारी r की वैल्यू वेरी कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा r/n। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन ऑफ r/n। तो f ऑफ r/n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, f ऑफ r/n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 1/1 प्लस r/n। ठीक है, ये हो गई f ऑफ r/n की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से n f ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ r/n। ठीक है, अब इसमें जब r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है, तब हमारी जो r/n की वैल्यू कितनी होगी, n यहाँ पे इन्फिनिटी है तो r/n की वैल्यू 0, और जब हमारी r की वैल्यू n रहेगी तब r/n की वैल्यू 1 रहेगी। तो इसको मैं, इस वाले फंक्शन को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, इसके बराबर लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x इंटू डी ऑफ x। ठीक है, चलिए अब हमारा f ऑफ r/n क्या है, 1/1 प्लस r/n, तो यहाँ से f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से हमारा f ऑफ x आ जाएगा 1/1 प्लस x के बराबर। तो बस यहाँ से हमने लिख देते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/1 प्लस x इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स, log ऑफ 1 प्लस एक्स
लिमिट फ्रॉम 0 to 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी 0 से 1 तक। चलिए तो 1 रखा तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 1 दैट इज log ऑफ 2 माइनस का 0 रखा तो log ऑफ 1 + 0 दैट इज द log ऑफ 1। log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है तो हमारा आंसर क्या आ गया log ऑफ 2। ठीक है, तो जो हमें निकालना था हमारा आंसर क्या आ गया log ऑफ 2। ठीक है, हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो हमारे पास में दिया हुआ था हमने देख लिया, n की लिमिट इन्फिनिटी है यानी कि हमें इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो इसको हमने r/n के फॉर्म में फंक्शन को बना दिया, उसके लिए क्या करा हमने n कॉमन ले लिया, तो हमारा ये जो फंक्शन क्या है r/n के फॉर्म में बन गया। अब यहाँ पे हमारी 1/1 + r/n क्या है एज अ फंक्शन ऑफ r/n है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको रिप्लेस किससे कर दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of x into dx। f of r/n की वैल्यू 1/1 + r/n है, तो यहाँ से f of x की वैल्यू 1/1 + x हो गई, तो f of x की जगह हमने क्या रख दिया 1/1 + x। अब इसका हमें इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है वो log of 1 + x, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली, वैल्यू कितनी आ गई log of 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू द पावर n टू द रेज़ टू द पावर 1/n। ठीक है, चलिए सेम वही क्या करना है हमें, दिख गया कि n की वैल्यू इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, इसलिए हमारा फॉर्मूला कौन सा लगना है, फॉर्मूला वही लगना है, कौन सा लगना है हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा लगना है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ 1/n इंटू फंक्शन ऑफ r/n, जहाँ पे कि r की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी 0 से n या फिर 1 से लेके n - n, एक ही बात है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तो r/n की, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, अपर लिमिट में 1 आएगी, f of x इंटू d of x। ठीक है, इसके बराबर होता है ये। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, इसको इस वाले फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × up to n। ठीक है, तो बस हम लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n फैक्टोरियल को मैं लिख देता हूँ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × up to n डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर n, n रेज़ टू द पावर n। तो n को भी मैं क्या कर देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ। कितनी बार लिखूँगा, n टाइम्स लिखूँगा, कितनी बार n टाइम्स लिखूँगा, रेज़ टू द पावर 1/n। ठीक है, चलिए आगे अब इसको देखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n एंड सो ऑन n/n। ठीक है, इन सब की पावर कितनी है, इन सब की पावर कितनी है 1/n है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन हमें जो फंक्शन चाहिए वो किस फॉर्म में चाहिए, हमें समेशन के फॉर्म में चाहिए, हमें जो है फंक्शन वो समेशन के फॉर्म में चाहिए, तभी ये जो है हमारी वैल्यू जो है हम उसको इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास में जो फंक्शन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, मेरे पास में फंक्शन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो इसमें मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, ये चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, इसलिए अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेता हूं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है ये मेरा समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और तभी मैं इस इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूं। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में ट्रिक बस यही थी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है इसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने p के बराबर मान ली। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने p के बराबर मान ली, तो दोनों तरफ में लॉग ले लेता हूँ, तो log ऑफ p इज इक्वल टू, ठीक है, इसका log लेंगे तो ये 1/n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू log ऑफ 1/n प्लस log ऑफ 2/n, log ऑफ m इंटू n क्या होता है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n।
बस वही हम लिखते जा रहे हैं, प्लस का एंड सो ऑन log ऑफ n अपॉन n। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा इस वाले फॉर्म में बदल गया। कैसे बदल गया और लिख देते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, log ऑफ p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ log ऑफ r अपॉन n, जहाँ पे कि r हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके n तक हमारा जो है वो log वेरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है हमारा, 0 से लेके n तक हमारा log वेरी कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये इसी फॉर्म में आ गया हमारा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन n इंटू f ऑफ r अपॉन n। f ऑफ r अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई, log ऑफ r अपॉन n के बराबर हो गई। यहाँ से हमारे पास में f ऑफ r अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई, f ऑफ r अपॉन n की वैल्यू हो गई हमारे पास में log ऑफ r अपॉन n। ठीक है, बस तो इसी का यूज़ करके इसमें मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, log ऑफ p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरे पास में, f ऑफ x इंटू डी एक्स, एफ ऑफ r अपॉन n log ऑफ r अपॉन n है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, log ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मेरा जो है क्वेश्चन, बस अब मुझे log ऑफ x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, बस उतना रह गया है मेरा क्वेश्चन। तो log ऑफ x का क्या कर लेते हैं हम, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सो log ऑफ p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इंटू डी एक्स। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटू 1, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटू 1 करके इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चूँकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हमने इंटू 1 करके क्या कर देंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम उस फॉर्म में m इंटू n के फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू n इंटू डी एक्स हमारा होता है। सबसे पहले m लिखेंगे log ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन इज द x इंटू डी एक्स। लिमिट वही रहेगी 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। ठीक है, चलिए तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू ये क्या हो जाएगा x, इसका 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, x से x कैंसिल आउट हो गया, इंटू 1 का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, चलिए अब इसमें लिमिट रख देते हैं, तो log ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहला टर्म तो 0 हो गया, log ऑफ इंटू 0 x इज इक्वल टू 0 है, तो दूसरा टर्म भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये तो हमारा 0 हो गया। माइनस का x की जगह क्या रखेंगे, पहले 1, माइनस का फिर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में log ऑफ p की वैल्यू कितनी आ गई, log ऑफ p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, -1। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालना है। ये इसको हमने p माना था, तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, e रेस टू द पावर ले लूँगा दोनों तरफ, e रेस टू द पावर log ऑफ p इज इक्वल टू e रेस टू द पावर -p। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू e रेस टू द पावर -1 या तो फिर 1 अपॉन e। ठीक है, यही मेरा आंसर है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहता है, बस हमें उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इवेल्युएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस n सो ऑन, या फिर फाइंड द लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज समेशन r इज इक्वल टू 0 से n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, सेम वही करना है, क्या करना है, हमारे पास में फॉर्मूला तो सेम है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n 1 अपॉन n f ऑफ r अपॉन n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, बस तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास में फंक्शन दिया है, बस इसको एज अ फंक्शन ऑफ r अपॉन n के फंक्शन में हमें
में कन्वर्ट करना है। तो बस यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है, क्या करेंगे हम, n यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 से n-1, यहाँ से n बाहर निकाल लेंगे, n² बाहर निकालेंगे तो बाहर आएगा n, बाहर कितना आएगा, केवल n आएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस r अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास में बचेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फंक्शन ऑफ r अपॉन n हो गया। तो इसकी वैल्यू हम f ऑफ r अपॉन n हो गया, तो r अपॉन n की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो हमारा एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा f ऑफ r अपॉन n है, तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। अच्छा, ये आप लोग n और n-1 में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना। देखो, n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, n की वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, इसलिए n भी इन्फिनिटी होगा और n-1 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी, इसलिए n और n-1 में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो n-1 की वैल्यू भी इन्फिनिटी ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में आंसर। अब इसका तो हमें इंटीग्रेशन जो है पता है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स ऑफ x, क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, 1 की वैल्यू, 1 कहाँ पे होती है साइन की वैल्यू, π/2 पे, और 0 कहाँ पे होती है, 0 पे, तो हमारा आंसर क्या आ गया, π/2। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है।